नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना जी राइडर और ये है मेरी रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला 450। मैंने ये बाइक अगस्त 13 को ली थी और अब इसको एग्जैक्टली 3 मंथ हो गए हैं। 3 मंथ से ऊपर ही हो गया है। अभी तक मैं इसको क्लोज टू 1300-1400 किलोमीटर चला चुका हूँ। आज मैं शेयर करने वाला हूँ अपना पर्सनल 3 मंथ का रिव्यू कि मुझे इस बाइक में क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या चीज़ें बुरी लगी और क्या आपको अगर कोई बाइक लेनी है तो आपको गोरिल्ला 450 लेनी चाहिए या इसके अलावा कोई दूसरे ऑप्शंस हों जिस पे आपको जाना चाहिए। हम इसमें रेट करने वाले हैं लुक्स एंड बिल्ड क्वालिटी, इंजन परफॉर्मेंस, राइड क्वालिटी एंड कंफर्ट, हैंडलिंग एंड ब्रेकिंग, माइलेज एंड फ्यूल एफिशिएंसी, सर्विस एंड मेंटेनेंस एक्सपीरियंस, इलेक्ट्रिकल्स एंड फीचर्स, प्रोज कॉन्स एंड मेरे फाइनल थॉट्स इस बाइक को लेकर। तो पहले हम बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड लुक्स की। इसके लुक्स से आपको पता चल जाएगा ये क्यों डिफरेंट है स्पोर्ट्स बाइक से या अगर आप क्रूजर बाइक से देखें तो रोडस्टर बाइक के हिसाब से ना, रोडस्टर बाइक उसमें आती है कि बिल्कुल एक मॉडर्न डिज़ाइन, बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन। अगर आप कहीं मेन रोड पे आप निकाल रहे हो और वहाँ पे 10 बाइकें लगी हैं तो आपकी बाइक बिल्कुल डिफरेंट लगेगी बीच में, क्योंकि इसका डिज़ाइन ही बिल्कुल अलग था। इस बाइक से पहले मेरे पास ये रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड 350 जो कि बिल्कुल वो क्लासिक लुक वाली आती है ना। और उसके बाद जब मैं उस बाइक से इस बाइक पे आया हूँ तो मुझे ये बहुत सही लगी है। इसकी लुक्स बहुत सही लगी हैं, रोड प्रेजेंस बहुत सही है कि अगर आप चला रहे हो, कहीं से निकाल रहे हो तो लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं क्योंकि बिल्कुल ही डिफरेंट डिज़ाइन है। एंड हाँ, डिज़ाइंस के मामले में तो ये बेस्ट है। तो जब हमको ये बाइक लेनी थी तो उस वक्त जब हम शोरूम में गए थे, क्योंकि मेरी मम्मी यहाँ पे आई हुई थी और हमें बिल्कुल अर्जेंट में चाहिए थी क्योंकि मम्मी को वापस जाना था इस सिटी से। हमने डिफरेंट शोरूम्स देखे और रॉयल एनफील्ड का एक शोरूम मिला था जिन्होंने हमें ये बाइक इमेजेस में दिखाई थी, फ़ोटोज़ में दिखाई थी। और उनके पास एक वो मॉडल्स होता है, अगर आपके पास रॉयल एनफील्ड की ऐप नहीं है डाउनलोड कर लेना, आप भी देख पाओगे। आप 3D में देख सकते हो कि ये बाइक कैसी लगती है। तो उसमें ये बाइक बहुत सही लग रही थी, बट क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट थी, पैसा खर्चना था, तो हमने उन्हें बोला था कि पहले हमें बाइक दिखाओ, उसके बाद ही हम लेंगे। जो बिलीव मी, जो आप वीडियोज़ में या फोटोज़ में इसकी लुक्स देख रहे हो, जब आप रियल में देखोगे ना आपको बहुत सही लगेगी। अगर आपको फोटोज़ वीडियोज़ में आप इसको 10 मार्क दे रहे हो आउट ऑफ 10, आप जब रियल में देखोगे आपका मन करेगा कि आप इसको 20 आउट ऑफ 10 या 30 आउट ऑफ 10 दो, क्योंकि लुक्स में ये बाइक बहुत सही है। इस बाइक में डिफरेंट कलर्स आते हैं। ये 2-3 मॉडल्स में आती है। एक आती है फ्लैश, एक आती है एनालॉग। जो फ्लैश मॉडल है उसमें डिजिटल स्पीडोमीटर देखने को मिलता है आपको, जिसमें आप मैप सेट कर सकते हो, आप अपनी डेस्टिनेशन सेट कर सकते हो। आपको मतलब डिजिटली इधर सब कुछ स्पीडोमीटर मिलेगा, उसको भी आप लुक चेंज कर सकते हो। और जो इसका दूसरा आता है जो कि बेस मॉडल है, उसमें आपको डिजिटल नहीं मिलेगा, वो आपको एनालॉग मिलेगा। 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ कि इन दोनों मॉडल्स में डिफरेंट कलर्स आते हैं। ये जो कलर है ये दोनों मॉडल में आता है, एनालॉग में भी और डिजिटल में भी। मेरा डिजिटल वर्जन है और ये मैट सिल्वर कलर है। इसमें ब्रॉन्ज आता है, एक येलो पर्पल करके आता है, एक रेड येलो ब्लैक आता है। बहुत डिफरेंट कलर्स है, एक वाइट और ब्लू भी है। लेकिन मुझे ये कलर बहुत पसंद आया था। अभी इसके बाद एक और आ गया शैडो ऐश करके, लेकिन स्टिल मुझे अभी तक यही कलर सबसे सही लगता है। अगर हम फिट एंड फिनिश क्वालिटी के ऊपर जाएँ तो अभी तक 3 महीने में मैं इसको ले चुका हूँ। मैं इसको बोलू मिलाई ले गया था, मैं बेंगलोर में घूमा हूँ, मैं पौंडीचेरी ले गया था, मैं सुबह रोज़ ऑफिस जाता हूँ और अभी तक भी मेरे को इस पर कोई इशू आया नहीं है वैसा कि मेरे को लगे कि यार इधर से पेंट उतर रहा है, वहाँ से उतर रहा है। क्योंकि मेरे साथ जेरी घूमता, अगर आपने मेरी दूसरे वीडियो में देखा होगा, तो उसका बैग मैं यहाँ पे रखता था, तो उस वजह से यहाँ पे कुछ स्क्रैच आ गए हैं। और ये भी आप फिक्स करवा सकते हो अगर आपने PPF लैमिनेशन करवा रखी है। अगर आपने PPF लैमिनेशन करवा रखी है तो सही है, नहीं करवा रखी है तब भी कोई इशू नहीं, क्योंकि एक बार इसका पॉलिश हो जाएगा तो ये स्क्रैच वगैरह सब हट जाते हैं। तो लुक्स के मामले में मैं अगर इसको रेट करूँ तो 10 आउट ऑफ 10 है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये बाइक आपको तभी अच्छी लगेगी कि अगर आप पार्क, मैंने एक रील देखी थी कि आप बाइक पार्क करने के बाद अगर उतर कर उससे वापस मुड़कर नहीं देख रहे हो तो इसका मतलब वो बाइक आपकी फेवरेट नहीं है। मैं जब भी उतरता हूँ मैं इसको कम से कम 4-5 बार देखता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। अभी मैंने इसको धुलवाया था और मेरे को इतनी सही लग रही है कि मैं जब भी निकल रहा होता हूँ, पार्किंग में से निकल रहा होता हूँ, मैं अपनी बाइक देखता हुआ ही जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कभी इसको इग्नोर करूँ। लुक्स के मामले में, फिनिशिंग के मामले में मुझे ये बाइक बहुत पसंद है। मेरी तरफ से इसको 10 आउट ऑफ 10 है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके इंजन परफॉर्मेंस के बारे में। इंजन है इसका शेरपा का, शेरपा 450। शेरपा इसका नाम क्यों है? शेरपा एक्चुअली मैं बता देता हूँ कि शेरपा उन लोगों को कहा जाता है जो कि पहाड़ों में, माउंटेन्स में, वो एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो आपकी हेल्प करते हैं किसी भी मुश्किल सिचुएशन से निकलने में। इसका नाम शेरपा इसलिए दिया गया है वही दर्शाने के लिए कि कैसे ये किसी भी मुश्किल सिचुएशन में आपको निकाल लेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी हमेशा हेल्प करेगा। इसमें 452 सीसी का शेरपा इंजन जो कि बहुत पावरफुल है। मैं 350 सीसी बाइक से आया हूँ। 350 पे भी वो पावरफुल लगता था, बट वो क्योंकि बाइक अलग थी, वो एक क्लासिक बाइक थी, स्टैंडर्ड बाइक थी 350। उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब भी कोई इस बाइक को चलाएगा
एक टेस्ट ड्राइव लेकर देखो। जो भी कोई बाइक लेने का सोच रहा है, हमेशा टेस्ट ड्राइव लेते हैं, इसकी टेस्ट ड्राइव लेकर देखो, आपको बिल्कुल पसंद आएगी। आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस ही बहुत खतरनाक होने वाला है कि यार एकदम से इसका थ्रॉटल लिया और ये उड़ती चली गई। सो बात करूँ मैं इसके थ्रॉटल रिस्पॉन्स की, तो वो बहुत सही है। इसमें एक्चुअली 2 मोड्स आते हैं, एक आता है परफॉर्मेंस मोड और एक इको मोड। इको मोड में बेसिकली पावर जो है, परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी कम है, लेकिन आपको कम नहीं लगेगी, आपके डे टू डे लाइफ के लिए बहुत सही है। उसमें ये होता है कि जब आप थोड़ा सा भी थ्रॉटल करते हो तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि लैग है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस मोड होगा उसमें अभी आपने थ्रॉटल किया तो अभी चली गई आगे। सिटी राइड्स के लिए आई विल प्रेफर कि आप इको मोड ही हमेशा ट्राई करें, वो आपका लाइक फ्यूल एफिशिएंसी में भी हेल्प करेगी। और कभी आप ऐसे एरिया में चले जाते हो जहाँ पर आपको परफॉर्मेंस की नीड है, लाइक चढ़ाई की है, कोई पहाड़ है, कोई खड्डे हैं बहुत सारे, तो आप परफॉर्मेंस मोड ऑन करके देखो, आपको फ़र्क ही नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ कौन से रास्ते से निकल रहे हो। इनफैक्ट इको मोड भी बहुत सही चलती है। परफॉर्मेंस मोड अभी तक मैंने सिर्फ एक ही बार यूज़ करा, जब मैं गया था बोलीमिलाई फोर्ट पे, और वहाँ पर ऐसा था कि बहुत टूटी फूटी ज़मीन थी और हमें एक पहाड़ चढ़ना था, तो वहाँ पे मैंने परफॉर्मेंस मोड ऑन किया था और इसने बिल्कुल एफर्टलेसली एकदम से मेरे को ऊपर पहुँचा दिया। मेरे पास वेट था, मेरे पीछे एक और कोई बंदा था, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगा ही नहीं कि यार कि मुझे पावर की और नीड है। एक्सेलरेशन की बात करें तो 0 to 100 ये बहुत क्विकली पहुँचती है। मैंने जितना रिव्यूज़ में देखा था बाइक लेने से पहले, तो उसमें दिखा रहा था 8 सेकंड 9 सेकंड। मैंने कभी कुछ कैलकुलेट नहीं करा, बट मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, जब भी आप चलाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आप स्पीडोमीटर में नहीं देख रहे हो और आप बाइक चला रहे हो और खाली रोड है, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपकी बाइक 80-90 पे लाइक ऑटोमेटिकली होगी, तो 100 ये ऐसे पहुँच जाती है, नहीं पता चलता है इसका कि यार इतनी जल्दी स्पीड पकड़ रही है। जब आप स्पीडोमीटर देखो फिर आपको पता लगेगा यार इतनी तेज़ हो रखी है। सो 0 to 100 इसका लिटरली जो मैंने रिव्यूज़ में पढ़ा था 8-9 सेकंड उतना ही है, कोई इसमें झूठ नहीं है, कोई इसमें फेक रिव्यूज़ नहीं है, बिल्कुल सही है, बहुत जल्दी है 0 to 100 पहुँचती है। नेक्स्ट अगर हम इसके वाइब्रेशन लेवल की बात करें, तो वाइब्रेशन मैंने तो अभी तक फील नहीं करी। मेरी जो पिछली बाइक थी उसमें वाइब्रेशन होती थी जब वो 100 तक पहुँचती थी, यहाँ मैंने फील नहीं करी। मैं बिल्कुल हैवी वेट के साथ, क्योंकि पीछे मेरे बहुत डबल बैग थे, पीछे मेरे एक और पर्सन था, आगे मेरे जेरी था, मैं था, सो मेरे को इस पर वाइब्रेशन कभी फील नहीं हुई है। जबकि बहुत लंबा लाइक 300 समथिंग किलोमीटर मैंने ट्रैवल करा था, बहुत खड्डे भी आए थे, प्लेन रोड भी था, वाइब्रेशन मुझे फील नहीं हुई। वाइब्रेशन जब फील होती है उसके बाद से जब आप बाइक छोड़ो तो आपको हाथ में दर्द होने लग पड़ती है, कलाइयों में दर्द होती है, जब आपकी पूरी बॉडी आपको लगता है कि अभी भी बाइक चल रही है रुकने के बाद भी, लेकिन इसमें मुझे कभी फील नहीं हुआ। मिरर्स पे भी मैंने कभी फील नहीं करा कि यार कोई वाइब्रेशन हुई है। मे बी जब 140, 130, 160 पे जाओ तो मे बी होती हो। मैं तो इतना तेज़ नहीं चलाता एंड मैं रिकमेंड भी नहीं करता किसी को इतना तेज़ चलाने में, बट जितनी स्पीड में मैंने चलाई, मैं 100, 120 भी ले गया उसको खाली रोड पे, तो वहाँ पर मुझे तो इसके वाइब्रेशन फील नहीं हुई। तो ये था मेरा वाला कि जो एक राइडर है उसका वाइब्रेशन फील होगी या नहीं, पर नहीं होती है। लेकिन जो पिलियन है जो मेरे साथ गया था उसने मुझे मल्टीपल टाइम से बताया कि जहाँ पे उसका फुट रेस्ट है, तो यहाँ पे उसका फुट रेस्ट है, वहाँ पे पैर रखने पर जब लॉन्ग राइड्स पे होते हैं तो उसके पैरों पे बहुत वाइब्रेशन होती है। ऐसा मुझे जो मेरा पिलियन है उसने बताया। तो जो भी ये बाइक ले रहा है, अगर तो वो सिंगल राइड करने वाला है परफेक्ट है, अगर पीछे वाला बंदा करने वाला है, वाइब्रेशन के लेवल पे पीछे वाले को फील होने वाला है, उसके पैरों पे वाइब्रेशन बहुत सही। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी इंजन हीटिंग की इन ट्रैफिक, तो वो भी मुझे कुछ ऐसे खास लगी नहीं है। इस बाइक को लेने से पहले मैंने मल्टीपल बाइक्स की मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी। मैंने BMW की बाइक की ली थी, वो स्पोर्ट्स बाइक थी, तो मैंने सुपर मीटियोर की ली थी, KTM एडवेंचर 390 की भी ली थी। तो मैंने KTM में भी वो हीट एक्सपीरियंस करी थी, मैंने सुपर मीटियोर पे भी मैंने वो फील करा था कि यार वो हीट हो रहा है, क्योंकि जब वो टेस्ट ड्राइव पे ही अगर वो हीट हो रहा है तो लॉन्ग टर्म पे क्या ही होगा। इसमें मैंने बहुत लंबा ट्रैवल करा है, ये हीट होता है, ऑब्वियसली होगा, 450 cc का इंजन है, बट आपको वैसा फील नहीं होगा आपके पैरों में कि यार बहुत हीट आ रही है, क्योंकि इसका बना ही इस हिसाब से। मेरा पैर जो भी है वो यहाँ पे आता है, तो जहाँ पे पिलियन का पैर आता है वहाँ पर उसकी हीट नहीं आती है। हो सकता है अगर वो पैर आगे होता पीछे होता तो वो डायरेक्ट हीट पैरों में पड़ती, बट मुझे आज तक तो फील हुई नहीं है जितनी भी मैंने बाइक चलाई है। एंड ये मेरा ही नहीं, और जो मेरे साथ जो पिलियन है उसको भी कभी कोई हीट वगैरह ऐसे फील हुई नहीं है। पिलियन को तो वैसे भी नहीं होगी क्योंकि इंजन आगे होता, बट मुझे नहीं हुई। बाकी अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो ये फन टू राइड बाइक है। आप इसको सिटीज़ में चलाओ, आप इसको लॉन्ग रोड पे चलाओ, आपको बहुत मज़ा आएगा बाइक चलाने का। तो राइडिंग के मामले में भी मैं इसको 10 out of 10 दूंगा। मुझे कभी कोई इशू आया नहीं, मुझे परफॉर्मेंस कम लगी नहीं, मुझे कभी ऐसा लगे नहीं कि यार ये यहाँ अटक गई, यहाँ से निकलेगी नहीं, यहाँ पे हाइट कम है, हाइट ज़्यादा, जो भी है मुझे कभी नहीं हुआ। तो मेरी तरफ से परफॉर्मेंस पे भी इसको 10 out of 10।
सो नेक्स्ट पॉइंट जो अभी हम कवर करेंगे वो है राइड क्वालिटी एंड कंफर्ट। सो राइड क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है, कंफर्ट भी बहुत अच्छा है, बट अब इसको हम डिटेल में जानते हैं कि ये कितना अच्छा है, ये कितनी देर के लिए अच्छा है। सो फर्स्ट अगर हम पॉइंट इसका कवर करेंगे, राइडिंग पोस्चर कैसा है इसका। तो राइडिंग पोस्चर राइडर के लिए तो बहुत सही पोस्चर है कि राइडर तो मस्त है, एकदम पीठ सीधी करके बैठता है। अगर आप इसकी सीट देखें तो बिल्कुल राइडर के लिए सोफे की तरह बनी हुई है। राइडर को कोई इशू नहीं आता। मैंने जब बाइक चला रहा था मैं 200-250 किलोमीटर आराम 300 किलोमीटर बिना रुके मैं चला सकता था, मुझे ज़ीरो इशू था, क्योंकि इसके हैंडलिंग जो इसका हैंडल जैसा है, जैसा इसका सीट है, तो मुझे कभी कोई इशू नहीं आया। वहीं अगर मैं देखूं जो मेरा पिलियन है उसके लिए भी ये बहुत कंफर्टेबल है इन सिटी राइड्स की। अगर मेरे को छोटा राइड करना है लाइक 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, तो कोई इशू नहीं है। वहीं जब हम चले जाते हैं कि हमें अब लॉन्ग राइड करनी है, हमें 200-300 किलोमीटर ट्रैवल करना है, सो पिलियन के लिए ये ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि जो पिलियन का पोस्चर है वो बिल्कुल ऐसे उसकी लेग्स फोल्ड रहती हैं, उसकी सीधी नहीं होती। तो कभी आपने ये नोटिस करा होगा कि अगर कोई इंसान सेम पोस्चर पे रहता है काफ़ी देर तक, सो कैसे उसके पाँव में दर्द होने लग पड़ते हैं, जो उससे लगता है कि यार इसको ना सीधा करना पड़ेगा पाँव को, नहीं तो बहुत दर्द हो रही है, या जिसको हम बोलते हैं अपनी देसी भाषा में कि पाँव भर गए, तो वो वाली फील आती है। जो पिलियन है, जो मेरे साथ पिलियन गया था उसने मुझे बहुत बार ये चीज़ कंप्लेंट करी है, तो उस वजह से हमको हर 100 किलोमीटर 110 किलोमीटर पर रुकना पड़ रहा था। अदर देन डैट जो इसकी सीट है, मैंने जैसे बताया कि राइडर के लिए बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन पिलियन के लिए अगर आप सीट देखेंगे तो उसकी ब्रीथ बहुत कम है। सो पिलियन के लिए भी अगर थोड़ा ऐसे ब्रॉड सीट होती तो बहुत सही होता है। बाकी रॉयल एनफील्ड की तरफ से एक टूरिंग सीट भी आती है, वो अभी तक हमने देखी नहीं है, ना अभी ली है। मे बी उसके बाद ज़्यादा कंफर्ट होता है, उस पर कहते हैं पैडिंग ज़्यादा होती है जब कुछ होता है। लेकिन हाँ, इसके लिए जेल पैड्स आते हैं, इसके लिए ऑल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन ये जो स्टॉक हमारी बाइक क्या हमें प्रोवाइड करती है, ये मैं उसका रिव्यू बता रहा हूँ। बाकी अगर वैसे भी देखा जाए कि हमें 110-115 किलोमीटर पर रुकना पड़ रहा है रेस्ट लेने के लिए, तो फिर भी जो पिलियन है उसके लिए ये ज़्यादा कम्फी नहीं है, क्योंकि 5-10 मिनट की रेस्ट के बाद आप फिर से इस पर बैठोगे, बैठना तो उधर ही है, सीट की ब्रीथ उतनी है, और आपको जो पोस्चर है पिलियन का वो भी वही है। तो या जो पिलियन है उसके लिए ये कंफर्टेबल नहीं है। सो अगर अभी हम नेक्स्ट बात करें कि ये खड्डों से कैसे निकलती हैं या उसमें कैसा कंफर्ट है, तो उसमें भी बहुत सही कंफर्ट है। इसका जो सस्पेंशन है वो 6 पॉइंट्स आप इसके एडजस्ट कर सकते हैं। जो इसका फ्रंट सस्पेंशन है वो तो नॉट एडजस्टेबल है, लेकिन जो पिछला आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, उसको 6 पॉइंट से एडजस्ट कर सकते हो, और उसके लिए आपको कहीं जाने की नीड भी नहीं है। इसमें जो टूल किट आती है आप उसी से लाइक इसको 1 to 6 लेवल पे ले सकते हो। 6 पे लोगे तो बहुत ज़्यादा कंफी हो जाएगा, 1 पे रहोगे तो थोड़ा रिजिड रहता है वो, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके वेट के हिसाब से। अगर तो आप सिंगल ड्राइव करने वाले हो तो आप उसको 1 या 2 में रहने दो, लेकिन अगर आपके साथ पिलियन है तो उसको 4-5 इतने पे रखोगे तो बहुत ज़्यादा कंफी लगेगा। जब भी कोई खड्डा आता है तो सस्पेंशन अपना काम कर लेंगे और आपको कंफर्टेबल ही लगेगा। सो अगर हम बात करें इसकी मिरर विजिबिलिटी की, तो वो भी बहुत सही है। कोई ऐसा नहीं लगता कि यार पूरा विजिबिलिटी नहीं आ रही या कुछ नहीं हो रहा। अभी मैं इनफैक्ट ये भी चेंज कराने वाला हूँ, जितना मैंने फीडबैक सुना है तो मैं 12 मिरर लगवाने वाला हूँ। उसमें कहते हैं कि ज़्यादा विजिबिलिटी है, बट इसकी विजिबिलिटी भी सही है। नेक्स्ट हम बात करें इसके विंड ब्लास्ट की। सो ऑब्वियस सी बात है, ये रोडस्टर बाइक है, इसके आगे वो नहीं होता वाइज़र, लेकिन मैंने एक वाइज़र लिया है। इसके बिना मैं चलाऊंगा तो विंड ब्लास्ट डेफिनेटली है, लेकिन अगर वो मैं लगा लूँगा तो तब भी 30-40% रिडक्शन होगी विंड ब्लास्ट में, उससे ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन वो उसका आपको यूज़ टू होना पड़ेगा। अगर आप बाइक चला रहे हो तो विंड ब्लास्ट तो आएगा। एडवेंचर बाइक नहीं है ये, स्पोर्ट्स बाइक नहीं है ये, क्रूज़र बाइक नहीं है, रोडस्टर बाइक है, तो वो रहेगा इसमें। सो हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके हैंडलिंग और ब्रेकिंग के बारे में। तो हैंडलिंग के मामले में भी ये भाई 12 आउट ऑफ 10 है, 50 आउट ऑफ 10 है, 100 आउट ऑफ 10 है। हैंडलिंग बहुत तगड़ी है इसकी। हाई स्पीड में भी जब आप 80-90 ले जाओ, या मैंने आपको बताया कि मैं 100-120 भी लेके गया हूँ एक बार, सो हैंडलिंग पे ज़ीरो इश्यूज़ हैं। ऐसा नहीं है कि वॉबल होगा, या जो भी आप चीज़ें देखते हैं कि हाई स्पीड पे हल्का सा भी मूवमेंट हो जाती है तो वॉबलिंग हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ इशू नहीं आएगा। हैंडलिंग इसकी बहुत क्रेजी है। तो सिटी राइड्स की बात करूँ तो यार एक इसमें दिक्कत भी नहीं कह सकते, वो इस बाइक का ही, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है। तो ये है कि जब भी आपको मोड़ काटना होता है, जब आपको यू टर्न लेना है तो बहुत लंबा मोड़ काटना पड़ता है, तो उसके लिए अगर तो छोटी के लिए तो आपको आगे करके पीछे, आगे पीछे करके निकालना पड़ेगा। वहीं आपको स्पोर्ट्स बाइक लेते हो या कोई ऐसी बाइक लेते हो जिसका हैंडल छोटा है, तो वो आप एक ही बारी में यू टर्न कर सकते हो, बहुत छोटा सा भी यू टर्न ले सकते हो। इसमें वो नहीं है, इसमें आपको चौड़ा एकदम यू टर्न लेना पड़ेगा। गाड़ियाँ आ रही है तो उनको वेट करवाना पड़ेगा कि पहले मैं यू टर्न ले लूँ फिर आप चलो, तो वो इस बाइक में है, तो वो चीज़ भी देख लेना। बाकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इसमें ABS ब्रेक्स आती हैं फ्रंट एंड रियर दोनों में। एंड मैंने अभी तक जितना एक्सपीरियंस करा है, क्योंकि मैं लॉन्ग रूट पे भी गया हूँ, मैं जब भी इसकी ब्रेक मारता हूँ बिल्कुल उसी वक्त लग जाता है। मेरे को आज तक इसमें स्किडिंग की प्रॉब्लम नहीं आई। इनफैक्ट जब मैं अभी आ रहा था, मेरा दूसरा व्लॉग देखोगे तो आते टाइम बारिश भी हो गई थी, बारिश में भी मुझे कभी इसमें स्लिप की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई।
कोई चढ़ाई चढ़ते वक्त कोई स्लिपरी एरिया हो वहाँ पे मुझे इशू नहीं हुआ। कभी मुझे ब्रेक्स मारनी पड़ी ढलान में या चढ़ान में, कभी मेरे को इशू नहीं हुआ कि बाइक अपने आप पीछे जा रही है ब्रेक लगाने के बाद भी। तो ब्रेकिंग के मामले में बहुत सही है, हैंडलिंग के मामले में भी बहुत सही है। ब्रेकिंग और हैंडलिंग को अगर मैंने स्कोर करना हो तो भी मेरी साइड से 10 आउट ऑफ 10 ही है। मुझे कभी कोई इशू नहीं आया ब्रेकिंग और हैंडलिंग में। पिलियन को तो क्या ही आएगा, वो तो बिल्कुल सेफ़ है मेरे साथ। वो डिपेंड करता है कि राइडर, वो उस पर भी डिपेंड करता है कि राइडर कैसे बाइक चला रहा है। बिल्कुल ही आप एकदम 200 की स्पीड पे चला रहे हो, 160 170 जाती है ये, तो उसके बाद आप ब्रेक मार के एक्सपेक्ट करोगे बिल्कुल यहाँ से यहाँ पे रुक जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। वो तो सब्जेक्टिव है कि आप किस स्पीड में चला रहे हो, लेकिन जैसा मैंने चलाया तो मेरे को तो बहुत सही लगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें हमें क्या क्या मॉडिफिकेशन करवानी चाहिए या क्या क्या एडवाइजेबल है मेरी तरफ से। आपका मन है तो आप तो कुछ भी करवा सकते हो, बट मैं आपको बताऊं तो शुरू करते हैं। सो अगर तो आपने सोच लिया कि आपने ये बाइक ले ली और आपको अब राइडिंग करनी है, आपको लंबे लंबे टूर्स लगाने हैं, तो ये कैरियर, बैक कैरियर बहुत ज़रूरी है। यहाँ मतलब मुझे भी नहीं पता था कि ये इतना काम आता है, बट लगवाने के बाद कोई भी ट्रिप मेरी ऐसी नहीं जब मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। इस पर आप बैग रखो, आप बंजी कॉर्ड ले लो, 40-50 रुपीज़ की, 100 रुपीज़ की मैक्स आएगी, उसके साथ बांध दो। इसके पीछे मैंने 2 बैग बांध रखे थे अभी जब मैं पौंडीचेरी गया था, जब मैं बोलू में ले गया था तब 1 बैग बांध रखा था। तो इसके वजह से ये होता है कि पिलियन को इशू नहीं होता या राइडर को इशू नहीं होता कि बैग कहाँ जाएगा कहाँ नहीं। और बंजी कॉर्ड लगा दो तो फिर आप सिक्योर्ड हो, आपको वो गिरेगा ही नहीं। ठीक है, ये एक चीज़ होगी। सेकंड चीज़, क्योंकि अब आपको राइड करना हो और आपको विंड ब्लास्ट से बचना है, तो इसके आगे एक वाइज़र लगा लो। मैंने वाइज़र लगा रखा था लेकिन अभी उतारा है सिर्फ। सो मेरे को क्योंकि आदत है कि मैं थोड़ी थोड़ी देर में लुक चेंज करता रहूँ, तो मैंने बस इसको टेम्परेरी निकाला है, मैं उसको फिर से लगा दूंगा। बट वाइज़र्स आप डिफरेंट ब्रांड्स के ले सकते हो। मैंने मोटोटॉक का लिया है, और जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसके मैं लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि अगर आपको कभी बाय करना हो तो आप उस लिंक्स के थ्रू खरीद सकते हैं। बाकी एक्सेसरीज में देखा जाए तो इसके इंजन गार्ड्स हो गए, लेग गार्ड हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मस्ट हैव थिंग है। इसको आप एक्सेसरीज में ना ही गिनो तो अच्छा है। जब बाइक ले रहे हो कंपनी की लो, रॉयल एनफील्ड की लो, क्योंकि वो एक बेस्ट क्वालिटी देते हैं। सो मैंने ये बड़ा वाला इसमें लेग गार्ड लगवाया था ताकि ये प्रॉपर प्रोटेक्शन दे। तो अभी कल को बाइक गिर भी जाती है या नीचे टच भी होती है, तो ये ऐसे हैं कि मेरी कोई भी बॉडी का पार्ट ज़मीन से टच ही नहीं होगा, सिर्फ इन्हीं गार्ड्स वगैरह के थ्रू ही ये ज़मीन के साथ कनेक्ट में रहेंगे। अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करानी है, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया वो है ये लाइट्स के लिए। ये मस्ट हैव थिंग है, क्योंकि इसकी हेडलाइट स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसे कि मैंने बताया, रात में आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो ऐसी लाइट्स लगाओ और प्लग एंड प्ले वाली लगाओ। नेक्स्ट थिंग, अगर आप एक पिलियन के साथ जाने वाले हैं, आप एक सिंगल राइडर नहीं है, तो आपको इधर बैक रेस्ट लगवाने की नीड है। इसके साथ बैक रेस्ट आ जाता है, यहाँ पे लगता है, वो भी मैंने निकाल रखा है क्योंकि मुझे लुक चेंज करना अच्छा लगता है। बट आप वो एक बैक रेस्ट भी लगवा सकते हो। ऑल दो अगर आप ये लगा देते हो उसकी नीड नहीं है ज़्यादा, बट स्टिल अगर आपको ज़्यादा कंफर्ट देना है पिलियन को तो आप वो लगवा सकते हो। एंड लास्ट थिंग जो मेरे हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन होनी चाहिए वो है इसका एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट भी आप बिल्कुल वो लो जो प्रॉपर लीगल डेसिबल्स लिमिट में ही हो। ऐसा नहीं कि आप इधर बाइक चला रहे हो दूसरे महल्ले आवाज़ आ रही है, इतना अलाउड नहीं करना है। मैंने पावर एज का एग्जॉस्ट लगवा रखा है, बहुत सही है। मैं सिटी राइड्स में, लॉन्ग राइड्स पे लेके जाता हूँ, मुझे कभी किसी पुलिस ने नहीं रोका क्योंकि मैं डीबी किलर के साथ यूज़ करता हूँ। माइलेज में कोई फ़र्क नहीं आया मुझे, सेम माइलेज दे रहा है। आई गेस 0.2 0.3 का फ़र्क आया होगा, वो नेग्लेजिबल है, वो फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो कुछ मुझे ये एग्जॉस्ट बहुत पसंद है। एंड लास्ट, अगर आप फिर भी ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पावर एक्स, फ्यूल एक्स के कुछ मॉडिफिकेशंस आती है वो लगवा सकते हो। उससे जो मैंने उनसे बात करी थी वो ये है कि लॉन्ग राइड्स पे या कभी आप ऐसी जगह जाते हो जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड्स पे आप जा रहे हो एंड वहाँ पे ऑक्सीजन कम है, तो वो क्या करता है, वो उसको ऐसा ट्वीक करता है कि फ्यूल ज़्यादा देखे कि यार देखो ऑक्सीजन आ रही है, तो परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी मिलती है वो लगवाने के बाद। फिर फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो सकती है। ऑल्दो उन्होंने मुझे क्लियरली बताया नहीं, उन्होंने मुझे यही बोला कि वो सिर्फ पावर के लिए, बट जितना मैं रिव्यूज़ देख रहा था फ्यूल वगैरह होता, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन अगर कोई लगवाना चाहता है तो वो भी लगवा सकता है, वो भी रिकमेंडेड होता है, उससे भी कोई वारंटी वगैरह वॉइड नहीं होती। सो मैंने अभी तक जितनी चीज़ें बताई इसमें कोई भी वारंटी वॉइड नहीं होगी। सो जब भी आप बाइक ले रहे हो और आप उसमें ये एक्सेसरीज लगवा रहे हो रॉयल एनफील्ड से, जब आपने इंजन गार्ड और लेग गार्ड लगवाया तो वैसे ही एक और चीज़ आती है, वो है मड गार्ड, जो कि स्टॉक में नहीं आती, वो आपको उनको बोलना पड़ेगा। वो नहीं लोगे तो जब भी आप कीचड़ से निकल रहे हो जो भी है, सो वो कीचड़ उछल कर वापस आप ही पे पड़ेगा, जो भी पिलियन है उस पर पड़ेगा, वो नहीं है तो आप पे पड़ेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ये मड गार्ड लगवा लो, जिसका प्राइस आएगा 1500 रुपीज़ पड़ता है, और बहुत सही है, लुक्स भी इन्हेंस करता है ये। ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगेगा दिखने में, बहुत अच्छा लगता है। और ये मस्ट हैव एक्सेसरीज़ है जो मेरे हिसाब से आपको अपनी बाइक पे लगवानी चाहिए। अब इसके साथ बहुत एक्सेसरीज अलग आती हैं, आप हैंडल बार चेंज करवा सकते हो, आप PPF करवा सकते हो, आप इस पर दूसरे ग्राफिक्स करवा सकते हो, बट मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा।
जितना स्टॉक आप बाइक रख सकते हो उतना रखो, यूज़फुल चीज़ें लगाओ एंड बढ़िया चलाओ। सो इसके अलावा भी अगर आपको मॉडिफिकेशंस है, अगर आपको करवानी है, आपके पास है पैसा, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आई विल रिकमेंड कि आप इसकी लुक्स इन्हेंस करो, आप उस पर पैसा खर्च करो। उससे अच्छा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप राइड करने वाले हो, तो आप अपने सेफ्टी गियर्स पे इन्वेस्ट करो। सो इन केस अब आप सेफ्टी गियर्स लेना चाहते हैं तो वो मैं बता देता हूँ कि किस ऑर्डर पे आपको लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो फर्स्ट है, सबसे ज़रूरी है, आप एक अच्छी हेलमेट पे इन्वेस्ट करो। पैसा बचाने के चक्कर में सस्ती हेलमेट मत देखो, एक अच्छी हेलमेट देखो। मैंने अपनी जो हेलमेट ली है वो है स्टील बर्ड की SP 150 समथिंग, मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा। एंड वो डॉट और ISI सर्टिफाइड है और काफ़ी अच्छी हेलमेट है वो, लुक्स में भी काफ़ी अच्छी है और सेफ्टी के मामले में भी काफ़ी अच्छी है। हेलमेट का काम सेफ्टी ही होता है। सो सबसे पहले हेलमेट पे जाओ। सेकेंडली ग्लव्स पे जाओ, ग्लव्स अच्छी कंपनी के लो जिसमें नकल गार्ड्स वगैरह हो, पाम गार्ड हो, वो लो। थर्ड थिंग, अगर आपको और इन्वेस्ट करना है तो आप अच्छे शूज़ पे इन्वेस्ट करो। फोर्थ अपनी जैकेट पे करो और उसके बाद लास्ट में अपनी पैंट्स पे करो। और जितना ज़रूरी इसकी मॉडिफिकेशन है, जितनी ज़रूरी ये हैं, लाइट्स हैं, एक्स्ट्रा है, इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं आपकी राइडिंग गियर्स, क्योंकि आप हो तो आप बाइक चलाओगे, आपकी सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन बाइक के लुक्स, तो उस पर जल्दी इन्वेस्ट करना। सो 3 मंथ बाइक चलाने के बाद मैं बताता हूँ कि मुझे इस पर प्रोज एंड कॉन्स क्या लगे। प्रोज की बात करूँ तो इसकी लुक बहुत सही है। मेरे को बहुत से लोग देखते हैं बाइक, यार जब भी मैं बाइक रोकता हूँ तो साइड वाली जो बाइक्स रुकी होती हैं, जो भी ड्राइवर्स होते हैं, राइडर्स होते हैं, वो देखते हैं कि यार अच्छी बाइक है। इनफैक्ट मैं क्योंकि मैं कुछ शॉर्ट्स लेने जाता हूँ, जो मैं एडिट्स वगैरह शूट करता हूँ, जो आपने देखे होंगे मेरे, अगर नहीं देखे तो जाके देख लेना। सो उस वक्त भी कुछ लोग आके देखते हैं बाइक, पूछते हैं ये कौन सा मॉडल है, कितनी अच्छी बाइक है, कब ली, ये सेक्टर कॉन्ग्रेट्स करके जाते हैं। सो ये बाइक दिखने में बहुत अच्छी है। सेकेंडली इस बाइक की पावर बहुत सही है। आप 450 आप कोई भी बाइक चला कर देखो, मैंने इसको चलाने से पहले मैंने 450 चलाई है और दूसरी भी 400 चलाई है, मैंने 390 चलाई थी, लेकिन इसकी पावर नेक्स्ट लेवल है। आप चला कर देखो, आपको अच्छा लगेगा। परफॉर्मेंस वाइज बहुत सही है, कंफर्ट वाइज बहुत सही है राइडर के लिए। मैं पिलियन को इंक्लूड नहीं कर रहा इसमें। बाकी पिलियन और राइडर का बताऊं तो उसमें सस्पेंशन इसकी बहुत अच्छी है। किसी भी खड्डे में डाल दो, कोई कैसा भी टूटा फूटा रोड है, आपको सस्पेंशन बहुत अच्छे मिलेंगे इसके। आपको ऐसे झटका महसूस नहीं होगा कि यार कहाँ मैंने घुसा दी बाइक, ऐसा कुछ नहीं है। उस मामले में बहुत अच्छा है। माइलेज के मामले में 450 सीसी के हिसाब से माइलेज बहुत सही है। 450 सीसी के हिसाब से माइलेज और कम हो सकती थी, लेकिन बहुत सही है। अभी मैं जैसे जैसे सर्विस कराऊंगा इसकी माइलेज और इम्प्रूव भी होने वाली है, तो माइलेज के हिसाब से बहुत सही है। अभी जैसे मैंने बताया, मैं पौंडीचेरी गया था तो 24.5 की माइलेज दी इसने मुझे, बहुत सही माइलेज थी उसकी। बाकी एक्सेसरीज़ भी इसकी अभी धीरे धीरे मार्केट में आ रही है। जब मैंने बाइक ली थी तब इतनी नहीं थी, अब धीरे धीरे मार्केट्स में आ रही हैं। इसका BMC एयर फिल्टर आ रहा है, इसके बहुत तरह के इसके एग्जॉस्ट आ गए हैं, इसके मिरर्स आ रहे हैं। सो लाइक अवेलेबिलिटी इसके स्पेयर पार्ट्स की, इसकी चीज़ों की, इसकी मॉडिफिकेशंस की, वो भी बहुत है। तो प्रोज इसमें बहुत अच्छे हैं। अब हम बात करते हैं इसके कॉन्स के बारे में। कॉन्स में सबसे बड़ा ये है कि इसमें, क्योंकि ये रोडस्टर बाइक है, वो इसका कॉन भी नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने तो रोडस्टर, कोई भी लेगा रोडस्टर बाइक लेकर ही देगा, लेकिन जब आप इसको हाई स्पीड पे चलाओगे तो आपको विंड ब्लास्ट आने वाला बहुत सही, तो उस चीज़ की आपको आदत डालनी पड़ेगी। एक सेकंड थिंग, इसकी हेडलाइट सही नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, वो बहुत बड़ा कॉन है। हेडलाइट बहुत ज़रूरी है इसके रात में, तो उसके लिए आपको दूसरी लाइट्स लगवानी पड़ेंगी, तो इसकी हेडलाइट सही नहीं है, वो इसका सेकंड कॉन। बाकी थर्ड कॉन इसका ये है पिलियन की साइड से, कि पिलियन के लिए भी सीट थोड़ी ब्रॉड हो सकती थी, उसका जो पोस्चर है, सीटिंग पोस्चर है, वो और इम्प्रूव हो सकता था ताकि पिलियन के लिए भी कंफर्टेबल हो। तो थर्ड पॉइंट इसका यही है कि पिलियन के लिए कंफर्टेबल नहीं है ये बाइक सही। बाकी फोर्थ कॉन इसका है कि जो राइडर है, वो राइडर जब भी इसमें पैर स्ट्रेट रखता है तो इसके जो फुट रेस्ट हैं वो टच करते हैं राइडर के फीट्स के साथ, इसलिए उसको थोड़ा ब्रॉड पैर खोल के खड़ा होना पड़ता है। दूसरी बाइक के साथ ये इश्यूज़ नहीं होते हैं। सो या फोर्थ कॉन इसका ये है कि ये जो फुट रेस्ट हैं ये थोड़े अलग पोजीशन में हो सकते थे ताकि राइडर कंफर्टेबली खड़ा हो सके। फिफ्थ एक और पॉइंट है जो कि काफ़ी लोगों के लिए कौन हो सकता है, काफ़ी लोगों के लिए कौन नहीं है। मेरे लिए कौन नहीं है, बट काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि इसकी जो टैंक है वो 11 लीटर का है। तो मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोगों को इशू होता है बार बार फ्यूल अप करवाने में, क्योंकि जो हिमालयन है वो भी सेम, सब कुछ सेम है, सिर्फ एक लुक में डिफरेंस है एंड टैंक में डिफरेंस है। तो जो हिमालयन है वो 17 लीटर ऑफर करती है, जो कि एक 6 लीटर का डिफरेंस है। एंड जो मेरी पिछले बाइक थी वो 15 लीटर ऑफर करती थी। सो मुझे कभी वैसे इशू लगा नहीं है, क्योंकि जगह जगह पेट्रोल पंप आप फिर से फ्यूल अप करवा सकते हो। बट जिसको अच्छा नहीं लगता बार बार फ्यूल अप कराना, उसके लिए ये कौन है कि इसका जो टैंक है वो 11 लीटर का ही है। सो अब बात करें इसका एक फाइनल थॉट, फाइनल समरी की,
तो फाइनल समरी मेरी तरफ से तो यार ये बाइक बहुत सही है, 10 आउट ऑफ 10 है, मेरे को कभी कोई इशू नहीं हुआ। लेकिन अगर आप एक पिलियन के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आई सजेस्ट कि आप जेल पैड्स लें या इसका टूरिंग सीट ट्राई करें। मैंने कभी करा नहीं है, बट कहते हैं कि काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी कुशनिंग है उस पर, तो उस चीज़ के लिए आप जेल पैड्स ले सकते हैं। बाकी अगर आपको जेन्युइनली लॉन्ग ट्रैवल करना है अपने पिलियंस के साथ, पिलियन ट्रैवलर के साथ, तो आप सुपर मीटियोर या मीटियोर पे जाओ, वो ज़्यादा कंफर्टेबल है उनके साथ। बाकी अगर आपको सिटी राइड्स करनी है, आपको सोलो राइड करनी है, या अगर आप इतना एडजस्ट कर सकते हैं कि जो आपका पिलियन है कि आप थोड़ी थोड़ी देर पे रुको, थोड़ा रेस्ट करो, जेल पैड्स ले लो, बहुत से ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो ये बाइक बेस्ट है। ये बाइक उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको हिमालयन लेनी है लेकिन एक स्पोर्टी लुक के साथ, एक बल्कि बाइक नहीं लेनी, उनको एक छोटी बाइक लेनी है जिसमें छोटी हाइट के लोग भी इसको राइड कर पाएँ या लंबे लोग भी इसको राइड कर पाएँ, तो वो इसको कर सकते हैं। हिमालयन को नहीं कर सकते, हिमालयन को छोटे लोग राइड नहीं कर सकते, उसके लिए एक हाइट वाले लोग ही चाहिए। बाकी बाइक मस्त है, मेरे को अभी तक कोई इशू नहीं आया हर एक चीज़ में। पावर इसके नेक्स्ट लेवल है। मैं सजेस्ट करूँगा कोई भी बाइक लेने का सोच रहा 450 सीसी में, तो इस पे जाओ। आप दूसरी बाइक भी देख सकते हो, जैसे स्पीड 400 है या 390 एडवेंचर है, या और भी बाइक्स हैं। आप स्पोर्ट्स बाइक भी देख सकते हो, BMW, वो तो डिफरेंट ही सेगमेंट में आ गया। लेकिन अगर आपको इस सेगमेंट की बाइक देखनी है जो कि स्पोर्टी लुक दे, जो कि लॉन्ग राइड्स पे हो, जो कि आपके लिए कंफर्टेबल हो, पिलियन के लिए भी कंफर्टेबल हो, सब सही है, तो ये बाइक आप ले सकते हो। बस वही एक चीज़ देख लेना। बाकी आपको गोरिल्ला 450 कैसी लगती है आप कमेंट में बताना। एंड जितने लोग ये देख रहे हैं ये रिव्यू, उनमें से कितने लोग ये बाइक लेने वाले हैं वो भी बताना, किस कलर के बाइक लेने वाले हैं वो भी बताना। बाकी मैं हर एक कमेंट का आंसर करूँगा। मेरे पिछले वीडियोज़ में भी जितने कमेंट आए हैं मैंने सबके रिप्लाइज करे हैं। इन केस किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई सवाल पूछना है, किसी के कुछ भी डाउट है, तो कमेंट करो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देने वाला हूँ। तो यार वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने उन लोगों के साथ शेयर करो जो कि एक न्यू बाइक लेने वाले हो और कंफ्यूज हैं कि हमें गोरिल्ला 450 के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। एंड या बने रहो मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।